लैपटॉप जिसका ख्वाब मैंने तब से देखा था जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। लेकिन जनाब, हमने ख्वाबों की फरमाइश नहीं की, ख्वाबों को कमाया है हमने। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। खूबसूरत, मतलब क्या ही बोलूँ। ऐसे लग रहा था कि ये यही चाहिए मेरे को, मतलब मेरे दिल से आवाज़ आई, मतलब कि यही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, देखना ही नहीं। सारे कॉन्फ़िगरेशन, सारे रिक्वायरमेंट सारे पूरे हो रहे थे, बस मेरा जो बजट था वो पूरा नहीं हो रहा था। वो बजट जो था, मुझे क्या करें, औकात से बाहर की चीज़ें ही पसंद आती है और आदत लगानी पड़ेगी भाई, औकात थोड़ा बढ़ाओ। तो फिर हमने औकात बढ़ाई और हमने ख़रीद लिया, क्योंकि जो चाहिए भैया चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। एक ही बारी खरीदना है भाई, अच्छे से कर देंगे। खरीद लिया। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने झट से कोई चीज़ मांग दी हो और फट से हमें मिल गया हो। तो हमने हर चीज़ कमाई तो ज़रूर है। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब में हर कोई जो काम करता है ना, जो क्रिएटर होता है, वो प्यार में होता है, आप मानो या ना मानो। और जब हम प्यार में होते हैं तो सामने वाले की सारी ज़रूरतें पूरी करना हमारी ज़रूरत बन जाती है। वो कब हमारी ज़रूरत बन जाती है हमें नहीं पता चलता। ठीक, मुझे भी ऐसा कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब मैंने सोचा तो फील हुआ कि अरे हाँ, मैं प्यार में हूँ सच्ची। इट्स टू डीप, एंड सोच के ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा था कि मेरे चैनल के लिए एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, तो हमने एक अच्छा सा फ़ोन ख़रीदा जिससे अभी मैं शूट कर रही हूँ। इसके बाद लगा कि नहीं, लैपटॉप भी बहुत ज़रूरी है, कि कब तक मैं वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाती रहूँगी। तो लैपटॉप बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी करना था, जिसके लिए सेविंग करना था। और ये सेविंग मैंने 1 साल पहले से ही शुरू कर दी थी कि मुझे दिवाली में लेना है। तो मैंने गुल्लक में पैसे जमाए, इकट्ठा किया और अपना पेट काट काट के जो भी मेरे डे टू डे लाइफ से बचत होती थी या फिर जो भी इनकम होती थी, मैंने उसमें सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। और आपने कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से सागर भरता है। और एक्चुअली में बूंद बूंद से सागर भरा। जब मैंने उस गुल्लक को फोड़ा और उसमें से वो पैसे जब निकले ना, तो सच बताऊं, फील, सेविंग का फील क्या होता है ना, उस समय पता चला था। और उसके बाद क्या था, मुझे तो लेना था लैपटॉप, और लैपटॉप के लिए मुझे खास कुछ आइडिया नहीं था। तो मेरे एक भैया हैं, देवराज भैया, अगर वो वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू भैया। उन्होंने बहुत सारे लैपटॉप्स मुझे सजेस्ट किए थे, तो मैंने उसको देखा और उसके बाद अपना होमवर्क किया, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप अपने लिए खरीद रहे हो, तो आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहो। ये नहीं कि भैया बोल दिए, फलाना बोल दिए, ढिमकाना बोल दिए तो हम खरीद लिए और उन पे सारा ब्लेम थोप दो। तो अपना काम सही से करना है, दूसरों पे नहीं थोपना है। तो ऐसा ही हुआ, हमने अपना होमवर्क किया और मैं निकल पड़ी शालदा अकेले। अकेले निकल पड़ी, बट वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड ज्वाइन करती है मुझे। थैंक यू खुशबू, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं अकेले जाती तो फिर प्रॉब्लम होती, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए। वो 60,000 का चीज़ खरीदना, अब फर्स्ट टाइम मैं इतनी महंगी चीज़ कोई ख़रीद रही थी। तो मैं गई और मैंने अच्छे से बाई किया। मुझे लग रहा था कि मैं ठगा जाऊंगी, लेकिन मुझे ठगा नहीं किसी ने। मेरा वो दिन था, मुझे ऐसा फील हुआ ना कि वो दिन मेरा था और मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई 60,000 में। वो जो शॉपकीपर थे, जो सेल्समैन थे, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने इतने अच्छे से मतलब बातें की और मेरे फाइनेंस में भी प्रॉब्लम हुआ वो भी सॉल्व किया। सारी चीज़ें मैं आपको ब्लॉग में शेयर करूँगी। ये सिर्फ मुझे मेरा एहसास बताने के लिए कि लैपटॉप ख़रीद के मेरा एहसास क्या था। तो मैंने यही चीज़ माना है कि वक्त वक्त पे हमें अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को थोड़ा गियर को बदलना चाहिए। अगर हम गियर नहीं बदलेंगे, खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो शायद हम एक ही जगह रुक कर रह जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ मैंने सोचा था और इतना बड़ा अमाउंट जो था वो मैंने इन्वेस्ट करने का सोचा। लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी थी और
बहुत सारा पैसा भी खर्च करना था। इंसान कितनी चीज़ें खरीदे यार, बहुत पैसा खर्चा हो गया, अब अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मैं 60,000 का लैपटॉप जो है वो इस टेबल पे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। अब इतना पैसा खर्चा कर दिया तो टेबल में भी थोड़ा पैसा खर्चा कर देती हूँ, लेकिन फिर वाईफाई में पैसा खर्चा करूँ क्योंकि उसके बिना मेरा लैपटॉप जो है वो डब्बा है। तो मैं करूँ तो करूँ क्या यार, मिक्स इमोशन है। मैं खुशियाँ मनाऊँ लैपटॉप खरीदने की कि दुख की इतने पैसे खर्चे हो रहे हैं। मेरे को एकदम अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना ये सब। किसी चीज़ से वफादार हूँ चाहे ना हूँ, मैं यूट्यूब से तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके लिए बिल्कुल लॉयल हूँ। तो यही सोच के साथ मैं आगे बढ़ने वाली हूँ और भी बहुत सारी चेंजेस करने वाली हूँ। तो ये थी मेरी लैपटॉप की कहानी। और ये मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप नहीं था। लोग पेट खरीदते हैं, मैंने इसको खरीदा। लोगों के होते होंगे सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप, हमारे लिए तो वो हमारा फैमिली मेम्बर था। तो था नहीं, है, हे भगवान। ऐसा पाप ना करवाए, अभी अभी तो खरीद के लाई हूँ। ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक भी करें। और ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो कमेंट भी कर दीजिए, रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अभी के लिए